सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था कि नैना दीदी लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि क्या दीदी तो फ्रेश होने के लिए चली जाती और यहाँ किरण सोच रही थी कि वो बाहर कैसे निकले और वो कैसे कांटेक्ट करे और कैसे पता करे कि वो फाइल अभी तक लोन के पास कैसे नहीं पहुंची। वो भी यही सब सोच रही थी कि तभी वो विंडो से देखते हैं कि वहाँ अंदर की तरफ अदिति का एक गैंग मेंबर आता है और अब ये देख के तो किरण एकदम से अपसेट हो जाती है और वो कहती है अब तो ये भी आ रहा है, तो मेरा बाहर जाना पॉसिबल ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ? तो सब इम्पॉसिबल हो रहा है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तभी वो गैंग मेंबर जो है वो सीधा अदिति के दरवाजे पे आ जाता है और वो नोक करता है। अब यहाँ अदिति तो नहीं थी तो किरण से बोलते हैं कि अदिति फ्रेश होने के लिए गई है, तो वो आके बैठ जाता है, कहते हैं मैं अदिति से मिलने भी नहीं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ किरण बोलती मुझसे, पर मुझसे मिलने के लिए क्यों? तो बोलता है कि तुमने अदिति की जान बचाई इसीलिए थैंक यू सो मच, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरणमती क्या कौन इंपॉर्टेंट है? तो वो कहते हैं अदिति, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जैसे अदिति की बात करने लगते तो थोड़ा शर्माने लगता है और कहीं खो सा जाता है। किरणमती तुम उसे पसंद करते हो राइट? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं, हाँ मतलब दोस्त दोस्त की तरह पसंद करता हूँ। किरण समझ जाती है कि ये अदिति को पसंद करता है और फिर वो उसे बातें करने लगती है और वो किरण को बोलता है अब तो तुम अदिति के साथ रहते हो तो मुझे बताओ ना उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। किरण बोलती है मुझे उसके साथ शिफ्ट हुआ है कुछ ही तो टाइम हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बोलते ठीक है, अब तुम उस पर मेरे लिए कड़ी नज़र रखोगी और उसकी पसंद नापसंद तो मुझे बताओगी। ये लो मेरा मोबाइल नंबर। किरण बोलती है मोबाइल नंबर तो ठीक है पर मैं कॉल कैसे करूँगी, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। तो बोलते हैं बस इतनी सी बात, तुम्हारे पास थोड़ी देर में मोबाइल पहुँच जाएगा, चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। किरण बोलती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टारगेट यही बनने वाला है, गैंग में सबसे ज़्यादा भोला अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, क्यों ना मैं इसे ही बकरा बनाऊँ। और ऐसे ही सोचने लगती है। तभी अदिति जो है वो रूम में आती है, उसकी शर्ट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। जब जब वो वॉशरूम से आने लगती है तो बच्चा टकरा जाता है, सारी आइसक्रीम गिरा देता है। बस दीदी पूरी इरिटेट हुई हुई थी। अब वो कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगती है। जैसे ही वो कबर्ड खुलती है सारा सामान नीचे धड़म गिरता है क्योंकि उसका कबर्ड एकदम से बिखरा हुआ था, एक भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं पड़ी थी। और अदिति परेशान हो जाती है मैं क्या करूँ? तभी किरणमती वेट मैं करती हूँ। तो किरण अदिति को बिठा देती है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी और फिर खुद किरण जो है वो सारा कबर समेटने लगती है। अब वो सब कुछ समेट के बैठी थी कि तभी अदिति बोलती पर मेरे लिए कोई शर्ट तो तुमने निकाली नहीं, रुको मैं खुद ही निकालती हूँ। किरणमती रुको मैं निकाल दूंगी, पर अदिति जो है वो शर्ट निकालने के चक्कर में ना काफ़ी सारी शर्ट्स ऐसे खोल खोल के नीचे फेंक देती है और किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो दीदी का हाथ पकड़ के उसे कबर्ड सा लगाती है और कहती तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी मुश्किल से मैंने सारा कबर्ड साफ किया था फिर बिखेर दिया, मतलब ये क्या है? मुझे बोल देती ना, मैं निकाल देती शर्ट। और किरण ऐसे चिल्लाती जा रही थी और दीदी उसे देखती रहती है और आज दीदी कुछ भी नहीं बोलती कि वो किरण को देखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि किरण की ट्यून कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तभी एकदम से किरण चुप हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि दीदी से घूरी जा रही है। किरण को लगता है कि दीदी को गुस्सा आ गया, वो गन निकालने वाली है, इसलिए किरण पीछे हो जाती है और आंखें बंद करके मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए कहती नहीं 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 आज कर मेरे मुंह में मत डालना प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लगती है वो। तो दीदी बोलती गन? कौन सी गन? मैंने तो तुम्हारे मुँह में कोई गन नहीं डाली। तो एकदम से किरण देखते हैं कि इसके हाथ में तो कुछ नहीं है। किरण बोलती हाँ ठीक है तो डालना भी मत, अब ये सब खुद ही करो, मैं नहीं करूँगी। और किरण ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। दीदी हंसते हुए अपनी शर्ट्स ऐसे उठाती है और ऐसे ही कपड़ में धड़म फेंक देती है और फिर एक शर्ट जो है वो पहनने लगती है, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है, एक हाथ से खोल तो लेती है पर जब दूसरी शर्ट पहनने लगती है उसकी बटन बंद करने लगती है तो एक हाथ से उससे बंद ही नहीं हो रहे थे। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद बेचारी के सिर्फ 2 बटन ही लगे थे और अभी भी इतने सारे बटन रहते थे। अब वो इरिटेट हो जाती है मैंने बटनों वाली शर्ट ही क्यों उठाई, ऐसे सिर पकड़ लेती है। तभी किरण रूम में आती है और वो देखती है कि अदिति से बटन बंद नहीं हो रहे। किरण देख के भी इग्नोर करती है और फिर उसकी नज़र बार बार अदिति पे जा रही थी। अदिति बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी, उसने वाइट कलर की शर्ट निकाल रखी थी जो वो पहन रही थी और ऊपर से उसके बटन्स पूरी तरह से बंद नहीं थे, तो जैसे हवा का झोंका आता था ना उसकी शर्ट एकदम से उठती थी और टमी उसका दिखता था। तो किरण एकदम से शर्माते हुए नजर चुरा चुरा के उसकी टमी देख रही थी। तभी अदिति बोलती कि क्या है हाँ कैसी लड़की हो, दिखा नहीं दे रहा मुझसे बंद नहीं हो रहा, हेल्प नहीं कर सकती मेरी? किरणमती मैं हेल्प करूँ? अदिति बोलती नहीं तुम्हारे पीछे जो दीवार खड़ी है ना उससे बोल रही हूँ, वो आके मेरे बटन बंद करेंगे। किरणमती हाँ हाँ राइट मैं करती हूँ। तो किरण खड़ी हो जाती है और दीदी के करीब जाने लगती है। जैसे दीदी के थोड़े से करीब जाती है
तो एकदम से परेशान होने लगती है। दीदी बोलती अब मेरा मुँह ही देखती रहोगी या फिर बटन भी लगाओगी? खैर बोली हाँ बटन वही तो लगाने आई हूँ। तो किरण ऐसे ही बोल के नजरें चुरा लेती है और फिर बटन लगाने लगती है। जब किरण बटन लगा रही थी तो दीदी किरण को ही देख रही थी। किरण के फेस से उसकी परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। दीदी किरण को देखते हुए होते क्या हुआ, कोई बात है क्या? किरण बोलती बात नहीं नहीं नहीं, कोई बात भी नहीं है। और ऐसे बोलकर उसके जल्दी से बटन लगा के साइड पहुँचाते। जब वो साइड पहुँचे है ना उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा तेज थी। किरण एकदम अपने दिल पे हाथ रखती थी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों जाती है बार बार। और ऐसे सोचते हुए वो सोफे पे बैठ जाती है और फिर अदिति जो है वो कुछ काम करने लगती है। तो किरण उसे बार बार देख रही थी और अदिति सामने वाले मिरर से देख रही थी कि किरण उसे बार बार देख रही है। अदिति बोलती क्या हुआ, तो मुझे इस तरह देख क्यों रही हो? तो किरण बोलती मैं कहाँ देख रही हूँ? तो अदिति एकदम किरण के पास आती है और उसकी टाँगों के बीच में ऐसे अपनी टाँग रखती है और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके करीब होके ज़रा झुक के बोलती है मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो कि तुम मुझे नहीं देख रही थी। तो किरण एकदम उससे उठने लगती है पर अदिति फिर से उसे पटक देती है, कहती बताओ क्यों घूर रही थी मुझे? हाँ किरण बोलती मैं नहीं देख रही थी। अदिति बोलती झूठ मत बोलो। किरण बोलती ठीक है बताऊंगी पर बाद में। अदिति बोलती बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? तो ये लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि तभी इनके जो है वो दरवाजे से दो बच्चे खेलते हुए अंदर आ जाते हैं। अदिति उन दोनों की आहट सुनती है तो पीछे हो जाती है कि अरे तुम दोनों फिर से आ गए यार, बस ना मैं नहीं खेल सकती, देखो हमें मेरे हाथ में कितनी चोट लगी है। तो वो चिल्लाने लगते हैं नहीं नहीं दीदी आपको हमारे साथ खेलना होगा और ज़बरदस्ती उसे बाहर लेके जाने लगते हैं। तो वो दीदी तुरंत किरण का हाथ पकड़ लेती, कहती चलो। किरण बोलती मैं? तो कहती हाँ तुम चलो, जिन शैतानों से बचाओ लो प्लीज़। तो किरण यहाँ पे अदिति के एक अलग ही रूप देखती है, जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, जैसे उससे मिन्नत करी थी। किरण को बड़ा मज़ा आता है। किरण अदिति उन बच्चों के साथ बाहर आ जाता है चोर में, जहाँ सब बच्चे जो है वो आपस में खड़े होकर खेल रहे थे। अब सब कहते हैं कि हमें पकड़ो हम भागेंगे। दीदी बोलती मुझसे नहीं होगा प्लीज़, हाँ आज मैं ये गेम नहीं खेलूँगी। किरण बोलती आज नहीं खेलूँगी मतलब ये खेलती होती है क्या इनसे? गैंगस्टर और बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलते हैं। हाँ ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे। तभी वो सब कहते हैं कि हाँ अक्कड़ बक्कड़ तो ऐसे करते करते ना अदिति के ऊपर पारी दे देते। अदिति बोलती ये चीटिंग है, ये तुम लोग का रोज़ का हो गया है, मुझे दे फंसा दे, तो मैं कोई बारी बारी नहीं दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो तभी किरण ने अदिति का हाथ पकड़ दिया, कहती पकड़ी गई हो तो बारी तो देनी ही पड़ेगी ना। अदिति कहती अच्छा ये बात है, ठीक है भागो, मैं अभी पकड़ती हूँ। तो सब भागने लगते हैं और किरण भी उसके साथ भागने लगती है। अदिति सीधा किरण के पीछे भागते हैं, सब बच्चों को छोड़ देते हैं। किरण बोलती अरे मेरे पीछे क्यों पड़ गई, उन्हें पकड़ो ना। अदिति बोलती तुमने मुझे फंसाना, तुम्हें पहले पकड़ूंगी। तो किरण भाग रही होती है और अदिति उसके पीछे भाग रही होती है और भागते भागते एकदम से अदिति का पाँव ना एक ईंट से लगता है, जिससे वो गिरने लगती है और वो एकदम से किरण के ऊपर आके गिरती है। किरण नीचे और अदिति ऊपर, और ये फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और सारे बच्चे जो है वो हम इनका मजाक बनाने लगते हैं, ये दीदी गिर गई, दीदी गिर गई। पर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि इन्हें बच्चों की चीखें तक सुनाई नहीं देती। और तभी जो है वो एक बच्चा इन दोनों के पास आके कहता है अरे उठो ना, बारी दो ना, और कब तक ऐसे लेटे रहोगे? तो एकदम से अदिति उठने लगती है। अब वो उसका जो जख्मी आता है ना वही वो नीचे ज़मीन पर रखती है ताकि फोर्स से उठ सके, और उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वो चिल्ला के एकदम से फिर से किरण के ऊपर गिर जाती है। उस पर वो ऐसे गिरती है कि अदिति का जो फेस होता है ना वो किरण की मतलब चेस्ट पे होता है। तो किरण एकदम से चिल्ला देती है और दीदी को अपने ऊपर से हटा देती है और खुद खड़ी हो जाती है। दीदी बोलती हाँ लग गए मुझे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? किरण बोलती वो तुम। दीदी बोलती मैं क्या? किरण बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें उठा देती हूँ। और फिर किरण दीदी को उठा देती है। अब बच्चे फिर से चिल्लाने लगते हैं हमें पकड़ो, पारी दो ना अपनी। तो दीदी एकदम से किरण का हाथ पकड़ लेती है। किरण बोलती क्या हुआ, मेरा हाथ छोड़ो। और दीदी बोलती तुम पकड़ी गई। तो किरण बोलती हाँ मैं तो भी भागी नहीं। अदिति बोलती पर मैंने तो पकड़ लिया ना। किरण बोलती क्या ऐसे नहीं होता है? अदिति बोलती देखो बच्चों मैंने इसे पकड़ लिया। तो सब बच्चे इन दोनों की तरफ भागने लगते हैं। अदिति बोलती ओ शिट, किरण भागो। किरण बोलती क्या क्यों? अदिति बोलती भागो वरना ये मारेंगे। तो बोलती पर क्यों मारेंगे, मैंने क्या किया? कहती ओफो ये गेम का रूल है, भागो। और फिर ये दोनों जो है वो भागने लग जाते हैं और एक दीवार को जाके टच करते हैं। अदिति बोलती हम पहुंच गए, अब हमारा कोई घर गुजरा, मैं उसकी टांगें तोड़ूंगी। किरण बोलती पर हम घर कहाँ हैं, हम तो बाहर खड़े हैं ना। दीदी बोलती तुमने ये गेम कभी नहीं खेला क्या? कहती नहीं मैंने नहीं खेला। तो दीदी उसे गेम्स के रूल समझाने लगती है। किरण बोलती ये क्या हाथापाई वाली खेल है, मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी। दीदी बोलती देखा इसलिए मुझे नहीं खेलना था पर तुमने फंसा दिया, अब खेलो भुगतो और क्या। अब ये गेम ऐसा था कि इन दोनों ने ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना फिर बाकी सबको पकड़ना था, और जैसे ही हाथ छोड़ना था तो ना मार पड़ गई। तो इसलिए ये दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। किरण बोलती यार कहाँ फंसा दिया मुझे। अदिति बोलती फंस तो मैं गई हूँ शैतान बच्चों में। किरण बोलती हाँ तो मत खेला करो ना इनके साथ, ये खतरनाक खेल।
और दीदी बोलती मैं को तो अपनी मर्ज़ी से खेलती हूँ, स्टॉल में रहना है तो खेलना ही पड़ेगा। किरण बोलती हाँ, ये कौन से रूल्स हैं? दीदी बोलती पता नहीं, मेरा तो खुद दिमाग ख़राब हो गया। कह रहे दीदी फिर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं लोग, 1-2 घंटा खेलते हैं फिर बुरी तरह से थक हार के रूम में आता है। एक ही चारपाई थी और पहले ही यहाँ किरण लेट गई थी। दीदी बोलती उठो, मुझे लेटना है। किरण बोलती मैं नहीं उठूँगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, आपकी वजह से इतना थका दिया, भाग भाग के मेरा बुरा हाल हो गया, मम्मा बहुत दुख रहा है, ऐसे करने लगती है। तो दीदी बोलती ठीक है मत उठो, मैं भी यहीं पे लेटूंगी। और दीदी एकदम से चारपाई पे लेट जाती और आधी वो चारपाई पे थी और आधी वो किरण के ऊपर थी। किरण बोलती हाँ मेरे ऊपर लेट गई, हटो 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 हटो। दीदी बोलती मैंने तो पहले ही बोला था हट जाओ, तुमने नहीं सुनी तो अब भुगतो। किरण बोलती हाँ मेरा कीमा बन जाएगा, उठो मेरे ऊपर से। दीदी बोलती हाँ अब मैं नहीं उठूंगी, मैंने पहले ही वॉर्न किया था। बेचारी किरण खिसकते खिसकते एकदम चारपाई के नुक्कड़ पे हो जाती और दीदी एकदम फैल के लेटी थी। और जैसे ही दीदी सो जाती है किरण फिर टांग ऐसे फैला देती है दीदी के ऊपर, अपनी टांग एक टांग दिखाती है, रख देती है और थोड़ा खुला होकर लेट जाती है और वहीं पे सो जाती है। अगले दिन जब वो दीदी देखती है तो वो देखती है कि किरण किस तरह उसके बाहों में है, एकदम उसके ऊपर आके सोई हुई है। और दीदी बोलती अरे हटो यार, किस तरह से कौन किसी के ऊपर चढ़ के सोता है, हटो। और ऐसे दीदी उसे साइड पे कर देती है, पर किरण अभी भी गहरी नींद में थी। दीदी उठती है और बाहर जाने लगती है। वो जैसे दरवाजे पर पहुँचती है वो पीछे घूमती है और किरण को सोते हुए देखती है। किरण को ठंड लग रही थी, वैसे ना जकड़ के सोई हुई थी। दीदी वापस आती है, वो किरण के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसे देख के स्माइल करते हुए बाहर चले जाती हैं। और यहाँ किरण सुकून से सो रही थी। दीदी बाहर जाती है, वो टॉयलेट वगैरह यूज़ करती है, फ्रेश वगैरह होने के बाद रूम में आ जाती है और रूम में आके फिर से किरण को देखने लगते हैं। किरण अभी तक सो रही थी, तभी दीदी के मोबाइल पे एक कॉल आता है। दीदी जल्दी से अटेंड करती है और किरण को देखती है कि ये जग तो नहीं गई, और देखते हैं कि वो अभी भी सुकून से सो रही है। तो दीदी कॉल पे बात करने लगती है, उसे लगता है कि किरण सो रही है, वो क्या है मेरी बातें सुनेगी, इसलिए वो बाहर नहीं जाती है, कॉल पे बात करने लगती है। कहती क्या एक और रोबरी, नहीं 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 नहीं, अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, पुलिस वाले पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बातें करने लगती है और किरण ये सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो मोबाइल रिंग होते ही उठ गई थी। अब यहाँ अदिति जो है वो कॉल कट करने के बाद बाहर चली जाती है और बाहर से चाय वगैरह पीने लगती है। यहाँ किरण तुरंत उठती होती थी, एक और रोबरी, कब कहाँ और कैसे, कौन कौन होगा इस रोबरी में, मुझे इस रोबरी से पहले इनके गैंग ज्वाइन करना होगा, पर कैसे। वो अभी यही सब सोच रही थी तभी उसकी नज़र जो है वो दीदी के मोबाइल पर जाती है। वो तुरंत दीदी का मोबाइल उठाती है और जैसे मोबाइल उठाती है तो रिसेंटली जिस नंबर से कॉल आया था ना, वो नंबर जो है वो याद करने लगती है। किरण की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो एक नंबर को 3-4 दफ़ा याद कर ले यानी पढ़ ले तो उसे रट जाता था। वो उस नंबर को जल्दी से याद करती है और फिर उसका मोबाइल उधर ही रख देती है और ख़ुद भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होकर जब वापस अपने रूम की तरफ आ रही थी तो रास्ते में अदिति से बोलती है अंदर मेरा मोबाइल रखा होगा, वो ला के दो जल्दी से। किरण बोलती खुद उठा लो, तो दीदी उसे घूरने लगती है तो किरण तुरंत से उसका मोबाइल उठा के उसे देती है और अंदर जाने लगती है। दीदी उसका हाथ थामते हुए कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो मेरी बाइक चलाओ। किरण बोलती तुम्हारी बाइक है, तुम चलाओ ना। दीदी बोलती मेरे जख्मों पर ना ज़्यादा नमक मत छिड़को, पता है ना मेरा हाथ जख्मी है, बाइक चलाओ। तो किरण कहती है शायद यही सही मौका है, इसके साथ बाहर जाऊँगी तो शायद कुछ जानकारी हासिल कर लूँ, ये लोग कहाँ रोबरी करने वाले हैं। इसलिए वो बाइक पे बैठ जाती है और अदिति उसके पीछे बैठ जाती है। किरण जो है वो काफ़ी आहिस्ता बाइक चला रही थी तो दीदी बोलती है तुम ऐसे ही बाइक चलाती रहे ना तो 2 साल लग जाएंगे मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते, थोड़ा तेज़ चलाओ ना। तो किरण को गुस्सा आ जाती है, कहती ठीक है तो फिर थाम के रखो अच्छे से। और फिर वो ज़ोर से बाइक चलाने लग जाती है, मतलब फुल स्पीड से जुम 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 करके बाइक निकालती है और इतनी जिग जैग करके बाइक चला रही थी कि हम सच में कि अदिति बेचारी डरने लगती, कहती क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे चलाओ। किरणमती खुद ही तो बोला जल्दी चलाओ और अब बोल रही हो धीरे चलाओ, हाँ अब तो मैं तेज़ ही चलाऊंगी। और अदिति तेज़ तेज़ बाइक चलाने लगती है और थोड़ी देर में वो जो है अदिति को वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ अदिति को जाना था। अब अदिति बाइक से नीचे उतरती है, कहती तुम मेरा यहीं वेट करो। किरणमती हेलो आई एम नॉट योर ड्राइवर, ओके तो मैं यहाँ वेट नहीं करूँगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। अदिति बोलती तुम ज़्यादा बनो मत, मैं तुमसे ढंग से बात करती हूँ तो तुम भूल गई मैं कितनी खतरनाक हूँ। किरणवती हाँ हाँ पता है ज़्यादा मत बोलो, मैं साथ जाऊँगी तो मतलब साथ जाऊँगी। और फिर किरण जो है वो दीदी के साथ जाने लगती है। अदिति जो है वो एक कैफ़े में जाती है और किसी का वेट करने लगती है। किरण बोलती है वाह इनकी मीटिंग जगह तो देखो, यहाँ तो कॉलेज के बच्चे ज़्यादा आते हैं, लवर पॉइंट है ये तो। क्योंकि किरण जहाँ नज़रें उठाए वहाँ कपल्स ही बैठे थे और ये कोई ज़्यादा बड़े एज के भी नहीं थे, सारे कॉलेज स्टूडेंट ही थे और जैसे बंक मार के डेटिंग के लिए निकल आते थे वही सीन था सारा। तो किरण जो है उसमें से एक लड़की को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो किरण को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। किरण बार बार मुड़ के उस लड़की को देख रही थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो लड़की उसे इतनी अट्रैक्ट क्यों कर रही है, पर वो कर रही थी। उसकी वो बिखरी हुई जुल्फ़ें जो उसकी आंखों पे आ रही थी, तभी अदिति जो है उसकी नज़र भी
पड़ जाती है कि किरण कहीं पलट पलट के देख रही है। अदिति किरण के सामने बैठी थी इसलिए उसे तो पीछे वाला साफ दिख रहा था। वो पीछे देखते कि देख कैसे रही है, उस लड़की के पास जो लड़का बैठा था। तो अदिति को लगता है कि शायद उस लड़के को देख रही है। तो अदिति बोलती शर्म नहीं आती, वो तुमसे कितना छोटा है। किरण बोलती कौन? अदिति बोलती वही लड़का जिसे तुम पलट पलट के देख रही हो। तो किरण मुस्कुराने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती और कहती इसने सही बोला, मुझे तो लड़के को देखना चाहिए पर मैं लड़की को क्यों देख रही थी। खैर छोड़ो। तो किरण ज़्यादा नोट नहीं करती, इग्नोर कर देती उस चीज़ को। तभी जो उस कैफ़े में एक आदमी आता है जिसकी बड़ी बड़ी बियर्ड थी और उसे देख के किरण को लगता है कि ये तो सच में कोई गैंगस्टर है, इसके तो लुक से ही लगता है। और तभी वो दीदी को इशारा करता है और दीदी उठ के उसके पास चली जाती है। मैंने उसकी टेबल पे जाके बैठ जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है। वो आदमी जो है वो दीदी को एक लिफाफे में कुछ देता है। दीदी वो ले लेती है और कहती है ठीक है अब तुम जाओ। और फिर ऐसे ही बल्कि किरण के साथ आके बैठ जाती है। किरण की नज़र उस लिफाफे पे थी। दीदी बोलती क्या देख रही हो तुम? किरण बोलती कुछ भी नहीं। दीदी बोलती तुम्हें कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर लो। किरण बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी बोलती भूख नहीं लगी तुम्हें? किरण बोलती नहीं। दीदी बोलती ठीक है फिर चलो। और फिर ये लोग फिर से बाइक पे बैठ जाते हैं। दीदी एक और जगह किरण को बताती है, किरण वहाँ भी लेके जाती है। वो भी एक कैफ़े था, वहाँ भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे एक आदमी होता है आता है और अदिति उससे मिलती है। किरण जो है वो सारे कैफ़ों में नेम नोट कर रही थी और ऊपर देख रही थी आसपास कि हाँ कोई कैमरे वगैरह लगे हैं। तो वो जो भी कैफ़े था वो वही कैफ़े था जहाँ पे कोई कैमरास नहीं लगे हुए। मतलब इन्होंने जो भी लोकेशन सेलेक्ट की थी वो ऐसी की थी कि ये लोग किसी की नज़र में ना आए। किरण मुस्कुराते हुए कहती है ये लोग तो बहुत ही तेज़ है, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, मैं अब तुम लोग के बीच घुस गई हूँ तो बहुत जल्द तुम्हारी सारी चालाकियाँ ख़त्म कर दूँगी। किरण जो है वो सारी लोकेशन नोट करती रहती है। 3 कैफ़े में अदिति उसे लेके जाती है और ये सारे कैफ़े नोट करती है। और लास्ट कैफ़े में तो किरण बेचारी का भूख के मारा बुरा हाल हो गया था। वो कहती है हाँ मुझे भूख लगी है, मैं कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। किरण अपने लिए ऑर्डर करने जाती है तो फिर वो अदिति को देखती है जो अपने पेट पे हाथ रख रही थी और किरण समझ जाती है कि अदिति को भी भूख लगी है। तो किरण जो है वो अदिति के लिए भी सैंडविच ले लेती है, उसे भी सैंडविच देती है, खुद भी सैंडविच खाने लगती है। अदिति जो है वो किरण को बोलती है कि मुझे तो ऐसे भूख भी नहीं थी तो तुम ले आए तो मैंने सोचा चलो खा लूँगा ना, ऐसे ही वेस्ट हो जाता। किरण हंसते हुए कहती हाँ मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं थी। और फिर ऐसे हंसते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ अदिति कहती तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, मुझे सच में भूख नहीं थी। किरण बोलती हाँ तभी तो अपने पेट को बार बार रब कर रही थी भूख के मारे। अदिति बोलती तुम मेरे पेट को देख रही थी? हाँ तुमने मेरे पेट को क्यों देखा? क्या बोलती हाँ मैंने नहीं देखा होगा, मेरी बस नज़र चली गई। दीदी बोलती तुम मेरा पेट क्यों देख रही थी, सच से बताओ, झूठ मत बोलना। किरण बोलती तुम तो पीछे ही पड़ गई, जाओ बिल दे के आओ, मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी बोलती क्या तुम लेके आई हो तो तुम बिल पे करोगी? किरण बोलती कैफे में कौन लाया, मैं क्या आप? दीदी बोलती और ये खाना कौन लाया, मैं क्या आप? तो पे करो। किरण बोलती एक सेकंड आपने मुझे आप बोला? दीदी बोलती नहीं मैंने तुम बोला। किरण बोलती अच्छा अब आप बोल ही दिया तो कोई नहीं, आज समझो मेरी तरफ से ट्रीट था। अदिति होती इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे थे? किरणमती ही हो हाँ थोड़े से तो सबके पास ही होते हैं ना। तो किरण फिर पे कर देती है। अदिति होती तुम कितनी झूठी हो। किरणमती क्या है हाँ तो थोड़े से थे मेरे पास, मैंने सोचा बाद में काम आएंगे इसलिए छुपा के रख रही थी। ओके। दीदी बोलती ठीक है चलो अब। किरणमती एक सेकेंड, ये जो सुबह से मुझे अपना ड्राइवर बना के रखा हुआ है, चलो मेरे पैसे दो। कहती किस चीज़ के पैसे? तो कहती सुबह से मुझे जो ड्राइवर बना के रखा हुआ है यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ। भाई पैसे भी तो बनते हैं मेरे, चलो मेरी सैलरी दो। जिस पे अदिति होती घर चलो, मेरे पास सैलरी के नाम पे एक गन रखी हुई है तो मैं दे दूँगी। जिस पे किरणवती देखो ये धमकी नहीं चलेगी ओके, पैसे चाहिए मुझे, चलो पैसे दो। अदिति बोलती तुम ना सच में मुझे पैसे लोगी? मुझसे तो कोई पैसे नहीं निकलवा सका। किरणवती मैं निकलवा लूँगी, बताओ कौन सी जेब में है, आगे वाली में या पीछे वाली में? अदिति बोली मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, हटो। किरणवती ऐसे कैसे पैसे नहीं है, मैं निकाल ही लूँगी। और ऐसे उसके पैंट की पॉकेट्स को टच करने लगती है। और जैसे उसके आगे वाली पॉकेट्स को टच करती है उससे तो कुछ नहीं, जैसे पीछे वाले पे करती है अदिति एकदम से उसे पूछ के कितनी दिमाग खराब है क्या, पागल वागल हो गई हो क्या, चलो बाइक पे बैठो। ये कहती पैसे तो मैं निकलवा के रहूँगी, ये जो ऑर्डर चला रही हूँ इधर लेके चलो उधर लेके चलो, ड्राइवर की तरह ट्रीट करियो ना तो पैसे भी निकालो जेब भी ढीली करो। अदिति बोलती तुम जरा पहले बाइक पे बैठो फिर तुम्हें बताती हूँ। किरण जो है वो बाइक पे बैठ जाती है, फिर अदिति भी बैठ जाती है। ये लोग अब फाइनली घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अदिति तो घोड़े गधे बेच के सो जाते क्योंकि वो बुरी तरह से थक गई थी। यहाँ किरण उसको भूख के मारे बुरा हाल था, उसके पास जो भी पैसे थे वो वहाँ पे पे कर चुकी थी, अब उसके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि उसे उसके सीनियर्स ने बोला था तुमने वहाँ पे दिखाना है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तभी तो तुम काम करने के लिए मानी हो। अब बेचारी किरण भूख के मारे अब अपना पेट रब कर रही थी कि क्या क्या नौबत आ गया, भूख के मारे खुद का पेट रब करना पड़ रहा है, ऐसे ही नहीं है क्या करूँ।
घर में कुछ खाने का भी नहीं है, जो सामान लाई थी वो तो भुक्कड़ सारा खा गई। और अब किरण यही सब सोच रही थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, खाने पीने का सामान कैसे आएगा। वो किचन में चाहती है कि शायद कुछ ना कुछ पड़ा हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं था और खाली बर्तन थे और बर्तन खाली बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, जैसे वो ठाठा कर रही थी। अदिति उठ जाती हो, कहती तुम इतना शोर क्यों कर रही हो। किरण बोलती क्योंकि मुझे भूख लगी। आती थी बोलती तो खाना खा लो ना यार, शोर क्यों कर रही हो। किरण बोलती कैसे खाऊं, कुछ भी खाने का नहीं पड़ा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। अदिति उठ के आती है और किरण को देखती है जो भूख के मारे पागल हो रही थी, बर्तन फटक फटक कर रही थी। अदिति उसका हाथ पकड़ती हुई थी, भूख लगी है ना, चलो तुम्हें खाना खिला के लेके आती हूँ। अदिति जो है वो उसे पास वाले ढाबे पे लेके जाती है और वहाँ पे जो है वो खाना ऑर्डर करती है। किरण जैसे खाने को देखती है उसके मुंह पे ना एक खुशी सी छा जाती है, वो तुरंत बच्चों की तरह खाने लगती है, दोनों हाथों से टूट पड़ती है। अदिति उसे खाते हुए देखते और मुस्कुराते हुए कहती तुम तो बहुत बड़ी वाली भूख लगी। किरण बोलती देखो जब मैं खाना खाती हूँ ना मुझे नहीं पसंद कोई मुझे देखे, तो प्लीज़ मुझे खाना खाते हुए तो मत देखा करो। अदिति बोलती तुम्हें कोई खाते हुए देखे ना वैसे भी बेहोश हो जाए, जैसे तुम जानवरों की तरह खाती हो, दोनों हाथों से टूट जाती हो खाने पे। किरण बोलती ज़्यादा मत बोलो, मेरे खाने को नजर मत लगाओ ओके। और ऐसे बोल के जल्दी से खाना खाने लगती है। अदिति इसको देख के मुस्कुराती है। किरण बोलती क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रही। अदिति बोलती मेरा हाथ। तो किरण बोलती हाँ तो दूसरा हाथ से खा लो ना। तो अदिति बेचारी अपने लेफ्ट हैंड से रोटी तोड़ने की कोशिश करती पर उससे रोटी भी नहीं तोड़ी जा रही थी। तो किरण कहती ठीक है मैं खिला देती हूँ, क्या याद करोगे तुम भी। और ऐसे ही बोल के किरण जो है वो दीदी को अपने हाथों से खिलाने लग गया। जब वो दीदी को खाना खिला रही थी तो उसकी आंखों में देख रही थी, और दीदी को आंखों में ना एक चमक सी थी, मानो आज उसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल गई हों। किरण उसे खाना खिलाते हुए उसकी आंखों में झांक के देखती है तो उसे अदिति से ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। अदिति के अंदर जो छोटा हुआ बच्चा था ना, छुपा हुआ छोटा सा मासूम सा बच्चा है, छोटी सी मासूम सी लड़की, वो साफ दिखाई दे रही थी। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन सा, एक बॉन्ड सा फील होता है। किरण उसकी आंखों में खो जाती है और आंखों में देखते देखते उसे सारा का सारा खाना खिला देती है। और फिर अदिति को मिर्ची लगती है और वो खांसने लगती है और आह करने लगती है। तो किरण उसे अपने हाथ से पानी भी पिलाती है। जब वो उसे पानी पिला रही थी तो अदिति का एक हाथ किरण के हाथ पे था और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। खाना खाते हुए दोनों पूरा टाइम एक दूसरे को देखते रहते जब तक वहाँ वेटर नहीं आता और बिल नहीं मांगता। जैसे वो बिल मांगते दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा लेते हैं और किरण जो है वो पानी पीने लगती है। अदिति मुस्कुराते हुए किरण को देखती है और फिर बिल पे करती है। और उसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए अपने जॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये दोनों वॉक कर रहे थे तो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे थे और नज़रें चुरा चुरा के एक दूसरे को देख भी रहे थे। अदिति कहती है कि क्या हुआ। किरण बोलती कुछ 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 भी तो नहीं हुआ। अदिति होती और फिर ये दोनों जॉल में आ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अपने घर आके भी ये दोनों अभी भी थोड़े से अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे, मतलब इनका जो वो वहाँ पे बॉन्ड बन चुका था ना, जो वो कनेक्शन हो गया था, इन दोनों उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, अदिति भी और किरण भी। किरण जो है वो सोफे पे बैठ जाती है और अदिति को देखने लगती है और फिर आंखें बंद करती है तो उसे अदिति की चेहरा दिखाई देता है। उसका आंखों में झांकना, आंखों में देखना, उसकी तरफ देख के स्माइल करना, वो सब किरण के सामने आने लगता है। किरण एकदम से आंखें खोलती है और कहती है ये मुझे क्या हो गया है। मैं उस मैं उसके बारे में अच्छा अच्छा क्यों सोच रही हूँ। नहीं, वो एक बुरी इंसान है, वो सिर्फ दिखावा बनेगा, अच्छा बनने का दिखावा करी और कुछ नहीं। पर ये दिखावा कर क्यों रही है, ताकि पुलिस वालों को इन पे शक ना हो, या फिर किसी और से अपनी इसलिए छुपा रहे हैं, पर किससे। किरण के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। अब किरण एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी तो वो आईपीएस ऑफिसर की तरह सोचने लगते हैं कि नहीं मुझे इससे हमदर्दी नहीं करनी, मुझे इसे एज अ गैंगस्टर ही ट्रीट करना है, मुझे इससे अच्छे से बिहेव नहीं करना। तो फिर सोचते हैं नहीं, जब तक यहाँ हूँ इसके गैंग में ऐड होने के लिए तो मुझे अच्छे से इसके दोस्त बन के रहना होगा, मुझे इससे दोस्ती करनी होगी, इसे खुद पे ट्रस्ट करवाना होगा, पर कैसे, ये तो बहुत ही ज़्यादा शकी पर्सन है। और तभी किरण देखते हैं कि दीदी जो है वो अपने शूज़ खोल रही है, पर जैसे ही वो शूज़ खोलने लगती है तो उसके हाथ पे फिर से दर्द होता है, हाथ ऊपर कर दिया। किरण होती यही सही टाइम है उसके करीब जाने का, उससे दोस्ती करने का, उससे हमदर्दी करने का। किरण तुरंत दीदी के पास जाती है, उसके शूज़ वूज़ खोल के खुद ही उसके सॉक्स और शूज़ रिमूव कर देती है। अदिति किरण को देखती है, आज तक उसका कोई भी फ्रेंड, कोई भी गैंग मेंबर उसके इतने करीब नहीं आ रहा जितने कुछ ही दिनों में किरण आ गई थी। अदिति किरण को देखते हुए बोलती है कि मेरे इतने करीब मत आओ। किरण बोलती पर मैं कहाँ करीब आई, देखो मैं तुमसे कितनी दूर बैठी हूँ। हाँ दीदी हंसती है और फिर अपनी चारपाई पे जाके लेट जाती है।
किरण जो है वो उधर ही बैठी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, ना उसके पास मोबाइल था ना ही कुछ पढ़ने को था। वो आंखें बंद करती है, अपने परिवार के बारे में सोचने लगती है, वो अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। जो उसके पापा की डेथ हुई थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, पर फिर भी जितने पल उसने अपने पापा के साथ बिताए थे वो बहुत ज़्यादा थे। वो अपने पापा के बारे में सोचने लगती है कि देखिए आज काश पापा आप इतना जल्दी हम सबको छोड़ के नहीं गए होते। अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे माँ की और बहनों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप उन्हें अच्छे से संभाल लेते। पता नहीं अब वो लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे बगैर उनका क्या हाल होगा। या वो अपने परिवार के बारे में जितना ज़्यादा चिंतित थी, वहाँ उसका परिवार भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। कभी कभी किरण को लगता था कि उसका परिवार थोड़ा सा सेल्फिश है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी माँ और उसकी बहनें उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और किरण के चले जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे। उसकी बहनों ने झगड़ना भी बंद कर दिया था। घर की रौनक ही चली गई थी। वो कहते हैं ना कि घर की रौनक या बच्चों के साथ होती है, या घर के जो बड़ी बेटी या बेटा होता है उसके साथ होती है। घर की रौनक किरण के साथ ही, किरण के जाने के बाद घर एकदम सुनसान सा हो गया था। उसकी माँ का भी दिल नहीं लगता था, वो भी बेचैन रहती थी। और डेली जो है वो वॉइस मैसेज आ जाते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ थोड़ा सा बेफिक्र हो जाती थी, चलो मेरी बच्ची ठीक तो है। और वहाँ किरण की जो बहन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो कहती ये क्या, डेली मैसेज उसी टाइम पे क्यों आता है, जैसे टाइम सेट कर रखा हो, एक सेकंड पे ऊपर नीचे नहीं। तो उसकी माँ कहती क्या मतलब, तो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए कहती नहीं माँ कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ। पर कहीं ना कहीं उसे शक हो जाता है। और वहाँ किरण कहती है कि मुझे पता है कुछ छुटकू को शक तो हो ही गया होगा, पर डोंट वरी, 10 मिनट के बाद अभी फिर से वॉइस मैसेज आएगा, जिससे तुम्हारा शक जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। और 10 मिनट बाद फिर से टुन होती है। और किरण के वॉइस नोट जो थे वो बारी बारी सेंड हो रहे थे, और वो वॉइस नोट सुनने के बाद उसी का शक भी ख़त्म हो जाता है। किरण मुस्कुराती हो कहती हो तो तुम घर की सबसे छोटी, लेकिन बहुत चालाक हो, मुझे पता है तुम बहुत शक करती हो। और ऐसे ही बोल के मुस्कुराने लगती है। वो आंखें खोलती है तो वो देखते हैं कि दीदी उसे ही देखती है। किरण बोलती शिट, ये तो मुझे देख रही थी, कहीं मैंने कुछ बड़बड़ा तो नहीं दिया, उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। ऐसे ही वो घबराते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है तो दीदी उसका हाथ थाम लेती है। किरण यूँ पीछे होती है और डर जाती है, लगता है कि इसने देख लिया, इसे शक हो गया, इसने शायद मेरी कोई बात सुन ली। अदिति बोलती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही थी, किसके बारे में सोच रही थी। किरण बोलती मुस्कुरा, मैं नहीं, मैं तो नहीं मुस्कुरा रही थी। दीदी बोलती झूठ, मैंने देखा। किरण बोलती पर तुमने मुझे क्यों देखा। तो बोलती क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। अब बताओ तुम मुस्कुरा क्यों रही थी, किसके बारे में सोच रही थी, उस लड़के के बारे में, कैफ़े वाले के बारे में, क्या वो तुम्हें अच्छा लग गया था। किरण मुस्कुराने लगती है और आंखें बंद करती है। उसके सामने उस लड़की का चेहरा आता है जिसे उसने देखा था। वो लड़की सच में बहुत क्यूट थी। वो खरगोश जैसे दांत नहीं तो सामने निकले होते, उसकी छोटे छोटे वैसे निकले हुए थे। और उसने गॉगल्स पहन रखी थी और ऐसे लिट्टे जो है वो ऐसे बिखरी रखी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। किरण बोलती हाँ अच्छा तो लगी। तो कहती लगी तो था, हाँ मैं अच्छा तो लगा था, पर इतना भी नहीं। हाँ कि मैं उसके बारे में सोचूं, मैं तो बस अपने परिवार में मतलब कि अपनी माँ और बाबा के बारे में सोच रही थी। और ऐसे ही बोल के वो बाहर चली जाती है। किरण बाहर जाती है और कहती है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। आदित्य तो 24 घंटे मेरे सर पे सवार है, मैं तो कुछ पता भी नहीं कर पा रही। मुझे किसी भी तरह उस नंबर के बारे में और उस कैफ़े के बारे में बताना ही होगा सीनियर्स को। ये कैफ़े पे उन लोगों से क्यों मिलने गई थी और उन्होंने इसे क्या दिया। वो कहती एक सेकेंड, मैं उन्हें क्या बताऊँगी, उन्होंने लिफाफे में क्या दिया, मुझे पहले पता करना पड़ेगा लिफाफे में था क्या, क्या हो सकता है उनमें। और ये सोचते हुए किरण अंदर आ जाती है। वो देखते हैं कि दीदी के दूसरी तरफ मुँह है, तो कहती है यही सही टाइम है लिफाफे चेक करने का, लेकिन नहीं अभी ये जाग रही, से पता चलेगा, इसके सोने का इंतज़ार करती हूँ। किरण घंटे 2 घंटा वेट करती है। जब उसे अच्छे से लगता है कि अदिति सो गई, तो किरण चेक करने के लिए उसके पास जाती है। अदिति एकदम सामने की तरफ लेटी हुई थी सीधा मुँह करके। किरण उसकी आंखों के सामने यूँ हाथ लगाती है और हल्का हल्का बोलती अदिति अदिति। पर जब अदिति कोई जवाब नहीं देती तो किरण बोलती यही सही टाइम है। वो पीछे होकर जाने लगती है कि अदिति उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे किरण एकदम अदिति के ऊपर गिर जाती है। और अदिति एक हाथ से उसकी लिटे यूँ साइड पे करते हुए कहती क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रही थी। किरण बोलती कुछ 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 नहीं मैम, मैं वो। तो बोलती मैं वो क्या, तुमने ऐसे ही मेरी नींद खराब कर दी। किरण बोलती मुझे लगा तुम जाग रही हो। अदिति बोलती पर तुम चेक कर रही थी, मैं सो रही हूँ जाग रही हूँ क्यों, तलाशी लेनी थी क्या घर की। सच में कोई स्पाई हो क्या। किरण बोलती ऐसा कुछ नहीं, मैं बोर हो रही थी और मैं चाहती थी तुम मुझे अपना मोबाइल दो ताकि मैं गेम खेलूँ। दीदी बोली हाँ, तुम्हें मेरा मोबाइल चाहिए था ताकि तुम गेम खेल सको। किरण बोली और क्या करूँ, हाँ मैं बोर हो रही थी, कुछ करने को भी नहीं है ना, मैं बोर हो रही हूँ यार। हाँ दीदी हंसते हुए किरण के फेस को देखती है तो एकदम बच्चों की तरह हो गया था।
अदिति किरण को देख के मुस्कुराती हुई थी, अच्छा अब यहीं मेरे ऊपर लेटी रहोगी, तुम बहुत भारी हो, हटो मेरे ऊपर से। तो किरण एकदम से दूर हट जाती, कहती मैंने थोड़ी कहा था मुझे अपने ऊपर खींच लो, जब मन करता है खींच लेती हो अपने ऊपर, हाँ क्या समझ रखा है मुझे। तो अदिति उधर ही चुप हो जाती है। किरण बोलती मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलनी है। अदिति बोलती बच्ची हो क्या, सच में मोबाइल दो गेम के लिए। किरण बोलती नहीं, तुम्हारे मोबाइल से डाटा निकालना है, दो ना यार। तो अदिति को लगता है इसे सच में गेम खेलनी है, इसलिए वो मोबाइल दे देती है। पर किरण जो है उसे लास्ट डिजिट नंबर के थे ना, वो थोड़े से भूल रहे थे, इसलिए वो लास्ट डिजिट के लिए मोबाइल लेती है। वो नंबर एक बार फिर से याद कर लेती है और फिर सच में गेम निकाल के बैठ जाती है, ताकि अदिति को उस पर डाउट ना हो। किरण मज़े से गेम खेल रही थी और अदिति गुजरते हुए मोबाइल में झांक रही थी कि गेम ही खेल रही है ना। और फिर वो फ्रेश होकर वापस बैठ जाती है अपनी जगह पे, कहती है अच्छा बहुत हो गया, ज़्यादा बच्चे मत बनो, मुझे पूरा मोबाइल दो। किरण बोलती नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा स्टेज पे आके फंस जाती हूँ, मुझे स्टेज क्लियर करना है यार। अदिति बोलती हाँ कौन सी गेम खेल रही हो। किरण बोलती कौन सी खेलूँगी, एक ही तो है कैंडी क्रश, वही खेलती हूँ मैं। अदिति बोलती क्या बच्चों जैसी गेम खेलती रहती हूँ, मोबाइल मेरा वापस करो। किरणमती यार ये बच्चों जैसी नहीं हो, कि बच्चों जैसी तो मत बोलो। नीतिमती बच्चों जैसी है और तुम सबसे बड़ी बच्ची, मेरा मोबाइल दो अभी तक, मुझे बाहर जाना है। अदिति अपना मोबाइल लेके बाहर चली जाती है और किरण फिर से बोर होकर बैठ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ अदिति मुस्कुराने लगती है, ये तो सच में बच्ची है, गेम खेल रही थी। और वहाँ किरण वो बाहर जाती है और कहती है अदिति प्लीज़ कहीं चले जाओ ना, ताकि मैं बाहर निकल सकूँ। अदिति जो है वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है और तभी वही लड़का जो अदिति को पसंद करता था, उसका गैंग मेंबर, वो वहाँ पे आता है और अदिति के हाथ में चाय देता है। उसके हाथ के बारे में पूछता है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है। अदिति बोलती है हाँ ठीक है। अदिति उससे बात कर रही थी कि तभी उसे कॉल आ जाता है, वो साइड पर चला जाता है और अब अदिति बोर होने लग जाती है। उसके बाद अदिति ऐसे अपने मोबाइल को देखने लगती है। फिर उसे किरण की बात आती आती है कि ये कोई बच्चों की गेम नहीं है। अदिति होती बच्चों जैसी गेम है, हाँ मैं तो एक सेकंड में सारे स्टेजेस कंप्लीट कर लूँ, सारे लेवल क्लियर कर लूँ। ऐसे बोल के अदिति गेम लगाती है और वो खेलने लगती है, पर वो स्टक हो रही थी, मतलब उसके ना पास चांस कम रह रहे थे और बॉक्स उसे क्लियर नहीं हो रहे थे। वो बार बार खेली जा रही थी, आह क्या गेम है यार, सर पकाओ, मैं नहीं खेली, सर पक गया मेरा, दिमाग ख़राब कर दिया इस गेम में, और ऐसे बंद कर दिए थे मोबाइल। तभी उसको दोस्त आके बैठते हुए थे, क्या गेम खेल रही थी, गेम और तुम। अदिति बोलती तो क्या हो गया, ये कोई बच्चों वाली गेम नहीं थी ओके। तो उसका दोस्त कहते अच्छा अच्छा रिलैक्स। तो अदिति जब वो फिर किरण के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि उसने तो एक सेकंड में क्लियर कर लिया था, तो मुझसे क्यों नहीं हुआ। मैं एक काम करती हूँ, उसे मोबाइल देती हूँ, उसे बोलती हूँ क्लियर करके दे। अब अपने दोस्त को बोलती है अच्छा अच्छा मैं घर जा रही हूँ भाई, वक्त अरे सुन तो सही, अरे बात तो कर ले। अदिति बोलती है बाद में। अदिति घर आ जाती है और किरण को मोबाइल देते हुए कहती लो गेम खेलो। किरण बोलती नहीं मेरा भी मूड नहीं है। अदिति बोलती खेलो ना यार, क्या मसला है तुम्हें। तो किरण खेलने लग जाती है। वो कहती एक सेकंड, ये स्टेज किसने क्लियर किया, हाँ मैं तो 71 पे थी ना, 72 पे कैसे आ गई। तो कहती क्या है, तुम मुझसे क्या लेना देना, खेलो इसे चुपचाप से। तो किरण खेलने लगती है और वो बगैर फेल हुए क्लियर कर जाती है। अदिति देखती है कि मुझसे तो हो नहीं रहा था, इससे एक ही बारी में हो गया। किरण बोलती लो हो गया क्लियर, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और किरण जो है वो चारपाई पे सो जाती है। दीदी बोलती वो मेरी जगह है, हटो वहाँ से। पर जैसे वो किरण को हटाने के लिए आता है, किरण हटती नहीं है और वो सो गई थी। दीदी बोलती इतनी जल्दी सो गई, हाँ अब मैं कहाँ सोऊंगी, लगता अब सोफे पे सोना पड़ेगा। दीदी सोफे पे बैठ जाती है और गेम खेलने लगती है। और अब उसके गेम में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि 72 से वो 85 लेवल पे आ जाती है। खेलती रहती है खेलती रहती है खेलती रहती है, इतने सारे स्टेजेस वो कंप्लीट कर चुकी थी। और खेलते खेलते वहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो वो कहती है कि एक बार फिर से नंबर देख लेती हूँ कि नंबर मैंने सही याद किया, कुछ गलत तो नहीं होगा। वो अदिति के हाथ से मोबाइल लेती है, जैसे मोबाइल लेती है वही गेम खुली होती है और स्टेज देख के तो वो हंसने लग जाती है कि तो मैडम खुद बच्चों जैसे गेम खेल रही थी। ऐसे हंसते हुए वो नंबर रिमाइंड करके वहीं पर वापस रख देती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होने के लिए जाती है तो उसे बाहर से ना आवाज़ आने लगती है, और वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। वो बाहर निकलती है और एक फेरी वाला आया हुआ था और ये फेरी वाली की आवाज़ बिल्कुल उसके सीनियर जैसी थी। ये फेरी वाले के पास से गुजरने लगती है तो वो बोलता है किरण मैं हूँ तुम्हारा सीनियर। किरण एकदम से सीनियर के पास होकर रुक जाती है, कहती सर आप यहाँ पे। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे करो जैसे तुम्हें मुझसे कुछ लेना है। तो किरण जो है वो चीज़ें देखने लगते हैं और कहती है इसका भाव क्या है। ऐसे बात करते करते ना वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने लगती है। उसके बॉस बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं किया तुमने दीदी के बारे में, कुछ क्यों नहीं बताया। किरण बताई क्या करूँ दीदी, हटे मेरे सर पे रहती है बॉस, मैं बता नहीं पाती, मैं मॉल जा ही नहीं पा रही, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट देनी है। कल ये दीदी 3 कैफ़ों में गई थी, 3 अलग कैफ़ों में, और 3 अलग लोगों से मिली और उन्होंने उसके हाथ में कुछ दिया, कुछ लिफाफा।
तो उसके बॉस कहते हैं उस लिफाफे में क्या आता है, तो किरण चुप हो जाता है क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पाई। कि वो तो नहीं पता, लेकिन कैफ़े के नाम आपको बता सकती हूँ। वो कैफ़े के नाम बता देती है, और ये भी कि वहाँ कोई कैमरे नहीं है। बॉस बोलते तुम अपना काम ढंग से नहीं करी, तो कैमरे नहीं थे तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता करते लेना चाहिए था कैफ़ों से क्या लिया उसने। तो वो डांटने लगते हैं। किरण बोलती है कि अब फेरी वाले हो ना, तो फेरे वाले बन के काम करो, मुझे डांटो मत, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके सीनों बोलते ओह ये लड़की। और तभी किरण को याद आता है कि शिट शिट शिट, मैंने तो उस फाइल के बारे में बात करनी थी। वो बाहर भागती है, फेरी वाल को ढूंढने लगती है, लेकिन उसके सीनियर जा चुके थे। किरण बोलती ओह यही सुनहरा मौका था, मैंने मिस कर दिया। अब मैं कैसे अपने सीनियर से बात करूँगी। वो मन में ये बड़बड़ा रही थी कि तभी पीछे से अदिति आती है, कहती किससे बात करनी थी तुम्हें। किरण एकदम घबरा के पीछे होती है, तो वो गिरने लगती है। अदिति उसकी कमर में हाथ डाल के उसे थाम लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। यहाँ फिर से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और देखते देखते बस खो जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने पर एक प्यार से छोटी सी नैन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो दिल से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।